स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक बायोलॉजी विद कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी बुक 1 से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा आज का टॉपिक होगा। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस तरह मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम एक लेवल्स में जो है ऑर्गेनाइज़ कर दें। इसकी वजह ये थी कि बायोलॉजिस्ट जो थे, जब उन्होंने स्टडी करना था तो बहुत डिफिकल्ट था कि एक इंडिविजुअल को ही वो डिस्कस करना शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो इसी वजह से उन्होंने अंडरस्टैंड करने के लिए फिनोमिना को, लाइफ के फिनोमिना को डिवाइड किया बेसिक लेवल्स पे। वो लेवल्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स, व्हाट आर दे आर एक्चुअली दोज एलिमेंट्स विच मेड एन ऑर्गेनिज्म। वो सारे एलिमेंट्स जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है वो सारे बायो एलिमेंट्स हैं। इसमें कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 एलिमेंट्स बेसिकली जो आपकी बुक की रेफरेंस है एफएससी पार्ट 1 की बुक से, 6 एलिमेंट्स जो हैं वो 99% एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। टोटल मास का 99% बना देते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% बनाएंगे। और ये 9 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। लेट डिस्कस के वो कौन कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो वो है 65%, और कार्बन की देखें तो है 18%, हाइड्रोजन की 10%, कार्बन की, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की है हमारे पास 3%, कैल्शियम की 2% एंड फॉस्फोरस की 1%। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना एफएससी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको याद नहीं रहते तो यहाँ पे मैंने निमोनिक्स भी बनाई हुई है। 1 कैट हैज़ 9 केक पीसेस, राइट। तो ये बायो एलिमेंट्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे और वो लेवल्स डिस्कस करते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है स्टडी करने से पहले। जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो वही एक ऑर्गेनिज्म को एटम के लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल्स पे डिस्कस करना। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, इसमें नॉन लिविंग भी आ जाता है। इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो गए। अगर हम बात करें दूसरे लेवल की तो दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल की तो इनमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं। मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूल्स जो है जब एक एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ कह लें आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इधर मॉलिक्यूल्स में भी दो टाइप्स हुए हैं, ठीक है। टाइप्स इनकी हम बात करें तो दो तरह की बेसिस पे टाइप्स हैं। फर्स्ट बेस है साइज और सेकेंड बेस है नेचर। अगर हम साइज के बेस पे बात करें तो दो हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वेरी सिंपली माइक्रो मीन स्मॉल्स, तो वो एलिमेंट्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनकी, नॉट एलिमेंट्स ओनली मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो साइज में छोटे हों या जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इसमें एग्जांपल आ जाती है CO2 की, H2O की, CO2 H2 हो। और अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो मॉलिक्यूल्स जो हाई इन वेट होंगे या जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उनको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कौन सी एग्जांपल आ जाती है, स्टार्च आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं नेचर की बेस पे, तो नेचर की बेस पे भी हमारे पास दो तरह की हैं। एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक, और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कौन से होंगे, वेरी सिंपली ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक जिन मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन होगा उनको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। और इसके अलावा जो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे, सिंपली वो सब इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास थर्ड लेवल, वो है ऑर्गेनालीज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनालीज एंड सेल लेवल। अच्छा, अब जो सेल है वो क्या है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, या आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, मजीद या डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं पार्टिकुलर वे में, तो वो सेल्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो है अरेंजमेंट है, सेल्स, ठीक है, अरेंजमेंट, इनको हम कहेंगे सेल्स।
देन व्हाट इज दिस ऑर्गेनेलीज? ओके जी, नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज क्या है? जो सेल्स के अंदर पार्ट्स हैं, सेल्स पार्ट्स, वो सारे ऑर्गेनेलीज में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी नंबर ऑफ सेल्स की, तो ये 1 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटिस्टा वगैरह सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसमें तो होगा सिर्फ एक सेल, ठीक है, ओनली 1 सेल विल बी प्रेजेंट। और अगर हम बात करें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसका नाम ही बता रहा है, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें कि कौन से वगैरह, तो इनमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं या प्रोटिस्ट आ जाते हैं। सिंपल में बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें, और मल्टी में तो हम भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल डिस्कस करते हैं, दैट्स इट्स द टिश्यू लेवल। फोर्थ लेवल जो है हमारे पास, दैट इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, अभी टिश्यू लेवल क्या है? जब डिफरेंट सेल्स जो हैं, सिमिलर सेल्स या ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, कौन से सेल्स? सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स इन अ वे जिनका फंक्शन सेम हो, फंक्शन सेम हो, जिनकी सिक्रीशन सेम हो, उस तरह वाले सेल असेंबल होके इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट्स और बंडल्स जो बना देते हैं नेक्स्ट लेवल, वो है टिश्यू। ठीक है, उसको हम टिश्यू कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल डिस्कस हुई हुई है, अगर हम देखें तो मसल टिश्यू की, ग्लैंडुलर टिश्यू की, मसल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये जो उनसे सारे सेल्स, वो वाले सेल्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होंगे, वो सारे असेंबल होकर मसल टिश्यू बना देंगे और ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे एज अ सिंगल यूनिट, एज अ टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू, वो वाले टिश्यू सारे जिन्होंने सिक्रीशन करनी है, या वो वाले सेल्स जिन्होंने सिक्रीशन करनी है, वो सारे असेंबल होकर टिश्यू बनाएंगे, और ये टिश्यू जो है एज अ सिंगल यूनिट फिर सिक्रीशन करेगा, मेन सिक्रीशन। नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करते हैं, वो है ऑर्गन एंड सिस्टम। ऑर्गन एंड सिस्टम। अच्छा जी, जिस तरह हम लोग लेवल बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पिछली ही चीज़ें आगे असेंबल होकर एक नई चीज़ बना देती हैं। अब क्या होता है कि जो ऑर्गन है ये किस तरह से बनता है? अगर हम एक ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन किस तरह बनेगा? डिफरेंट टिश्यूज़ या सिमिलर टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट इन द सेंस डिफरेंट इन नंबर, ये बात यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है। डिफरेंट इन वर्ड, डिफरेंट इन नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरह डिफरेंट इन नंबर, एंड सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन फंक्शन। इस तरह के सारे टिश्यूज़ जो हैं वो असेंबल होंगे और बना देंगे हमारे पास ऑर्गन। और इस ऑर्गन का ये जो है ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्या फ़ायदा होगा जी? इस ऑर्गन का एफिशिएंसी जो है इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो एफिशिएंटली जो है एक स्पेशल फंक्शन एज अ ऑर्गन परफॉर्म करेंगे। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। ह्यूमंस में अगर हम देखें या एनिमल्स में देखें पार्टिकुलरली, तो जो एग्जांपल हमारे पास ऑर्गन की बनती है सबसे बेसिक, वो है स्टमक। स्टमक, ठीक है जी। अब ये स्टमक क्या है? इसके पास गैस्ट्रिक जूस भी है, मस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं, मतलब डिफरेंट टिश्यूज़। समझ लें कि एक टिश्यू टाइप है जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस बनाना है, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिन्होंने मसल मूवमेंट्स करनी है, मसल मूवमेंट्स करनी है, वो वाले टिश्यूज़ हैं। अब ये दोनों कंबाइन हुए, मसल वाले टिश्यू और गैस्ट्रिक जूस वाले टिश्यू, वो दोनों कंबाइन हुए और एक ऑर्गन बना दिया जिसको हमने नाम दिया है स्टमक। और ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जो कि हेल्पफुल है आगे डाइजेशन में। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि ऑर्गन बनते हैं इसमें और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह इसके पार्ट्स हैं। अगर हम आगे डिस्कस करें तो अगला जो लेवल, लास्ट लेवल है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल यानी कि एक होल ऑर्गेनिज्म। इन्हीं सब पिछली बातों को बात करते हुए हम आगे ऑर्गेनिज्म तक आ जाएंगे, एक इंडिविजुअल तक, जिसके लिए हमने ये पिछली सारी बातें डिस्कस की। डिस्कस करते हैं अब ये एक इंडिविजुअल कैसे बना था। लेट मी इरेज द बोर्ड जी। जो हमारे पास ये लेवल है इंडिविजुअल का, होल ऑर्गेनिज्म, देखिए किस तरह बनता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स, अगर हम बात करें इन एनिमल्स, तो एनिमल में कैसे बनेगा? ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे पास, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो असेंबल करेंगे और उनकी असेंबलेंस से जो है हमारे पास एक इंडिविजुअल बनेगा। और अगर हम यही बात इन प्लांट्स करें, तो
प्लांट में स्टूडेंट्स ऑर्गन्स मिलते हैं, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स मिलेंगे और वो मिलकर एक इंडिविजुअल को बना देंगे। चलिए अगर हम थोड़ी सी स्पेशल करेक्टर की बात कर लें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है अपने करेक्टर्स में। जैसे एक जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट है अपने हर तरह के फंक्शन में, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेम स्पीशी में, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस की एग्जांपल देख लें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से अपने फंक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। मशीनरी सबकी सेम लगी हुई है अंदर, लाइक सबके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी, उनका किस तरह वो फंक्शन कर रहे हैं, वो सब डिफर कर सकते हैं। और ये एक इंडिविजुअल की जो है वो यूनिक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एक इंडिविजुअल है ये अपने ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल्स, ये किस तरह से जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं जी। अगर हम बात करें एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन की, एनिमल्स दो तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये होती है थ्रू नर्व इम्पल्सेस। और अगर हम हार्मोनल की बात करें तो ये हार्मोन, जैसे उसका नेम बता रहा है, हार्मोन्स के ज़रिए होती है। ठीक है, ये आगे एफएससी पार्ट 2 बुक में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे भी इतनी डिटेल नहीं है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो उनके पास सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ही है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो इंडिविजुअल तो बन गए, जब ये इंडिविजुअल भी मिलके रहना शुरू कर देते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से है पॉपुलेशन और कम्युनिटी किस तरह बनती है।